ये भी है। देखो कैसे आदमी को अच्छा साबित करना है ये आपसे सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो साथियों, बहुत सारे साथी यहाँ जो विराजमान हैं, जैसे उपमा जी हैं, कला जी है, और साथी हैं यहाँ, मैं नाम सबका नहीं, भगवान है, अनिमेश हैं, प्रभा हैं, ऐसे और साथी भी हैं। बात के थोड़े से बाद में निर्भय जी, अनुराधा जी, ये सब भी। हुआ ये था जर्नी बताने को पहले कि इस साल हम लोग कटनी पिछले बार गए थे, और यात्रा में क्योंकि आपका स्पष्टीकरण देना जरूरी है, और रिपोर्ट में नहीं होने का कोई गलती नहीं है, बहुत दुरुस्त है वो, पिछली बार रिपोर्ट में आ गया था। ठीक है, आपके यहाँ जब भी गए हैं उसका उल्लेख किया गया है, और इतनी अच्छे से रहा कि इस बार सबने वहीं जाने का मन बनाया था, और ये उल्लेखित हो चुका है। तो अभी तक पिछले समय में जितने भी संस्थाओं ने जिस रूप में जहाँ जैसा भी योगदान दिया है, और वस्तु रूप में, आर्थिक रूप में, स्थान संसाधन किसी के रूप में, उनको हमने एंडोर्स किया है। कभी किसी ने नहीं कहा भूल से कि नहीं पता, वो उनकी विनम्रता भी हो सकती है, हो गया होगा तो नहीं पाया। तो यह जर्नी की बात जो है उसमें मैं कहूँ कि मई 19 में 1920 और 2019 में जब मैं पोषण मिशन से मुक्त हुआ तो मैं बीवाई के गया था, विश्व युवा केंद्र। प्रभा जी उसकी बहुत रेगुलर पार्टिसिपेंट्स रही, मैं 2 बार ही गया। तो उसमें एक असाइनमेंट मतलब मुझे मिला था एज पार्टिसिपेंट कि आप क्राउड फंडिंग से क्या गतिविधि करेंगे 1 महीने के भीतर, इसका प्लान बनाइए। हम दूसरों से ही बनवाते थे, आप लोगों से ही बनवाते थे, तो जवाब नहीं आता है, लेकिन हमने बनाया और 1 हफ्ते में बना के भेज दिया। और ये किसी की बात नहीं थी, किसी से सलाह मशवरा किसी से नहीं कहा, हमने भेज दिया। और हमने भेज दिया तो हमें वो करना था, क्योंकि एज पार्टिसिपेंट्स हम उसमें एक्ट करें। तो हमने मनोज से कि भाई हमने ऐसा एक प्लान बनाया है, मनोज बाबू चौबे जिन्होंने आज कहा कि एनजीओ फैमिली मेंबर, ठीक है ना, ये व्याख्याएं इस तरीके से होती हैं, समझ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई पद नहीं सजेस्ट किया हम लोगों ने, कभी किसी ने सम्मान से कोई किसी ने बोल दिया वो डोंट टेक अदरवाइज। किसी ने अगर मेरे नाम का जहाँ ज़्यादा एंडोर्स किया है, मैं अपने आप को बहुत कम सम्मानित मिलता हूँ उस परिस्थिति में, चाहे उपमा जी बोल रहे हैं, आप ठीक है, आप ठीक है। और जो भी जिसने पहल की है वो अपनी जगह है, मैं उस पर बात करता हूँ। जी आदरणीय, आप बेहतर कहेंगे। तो हमने ये किया, तो उनसे बात की, और हमने 1 महीने में ही प्लान बनाया, और सितंबर 28, 29, 30 के आसपास हमने पहली बैच की, एक ट्रायल बैच, वो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर फ्रेंड्स ऑफ के नाम से बना था समूह, शायद अनिमेश उसमें मेंबर भी थे, और ऐसे बन गए, जो याद आया उसको जोड़ दिया। और गया जर्नी को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है, साफ होना चाहिए ये बात, क्योंकि का मीमांसा भी है, आगे का प्लान भी है, और आपको जानना चाहिए कि आ कैसे गई संस्था एक संगठन के रूप में। तो हमने एक ट्रायल बैच की, हालांकि उसके अनुभव हमारे 1998 से थे, क्योंकि हम वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन में, पश्चात समर्थन में, और जहाँ जहाँ भी हम लोग, मनोज ऐसे कई साथी रहे, उन्होंने एनजीओ कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के काम अवश्य किए। मैं बताऊं, मैंने कोई भी नौकरी ऐसी नहीं स्वीकार की कभी जिसमें संस्थाओं के साथ काम का समन्वय नहीं रहा। सिंस 91 पहली नौकरी से लेकर 2 नौकरियां जो मेरी थी वो 2-2 साल की पत्रकारिता की और बैंक की थी, और दोनों ही मैंने छोड़ी और विद्रोह किया, घर में भी और बाहर भी, इसके लिए कि मुझे नहीं करना। अब उसकी डिटेल जाते हैं। जब जब हमें लगा कि हम सामाजिक क्षेत्र के लिए बने हैं वही करेंगे, तब तक हमने छोड़ दिया। आपको नहीं पता, 4थे स्थापना दिवस के समय तक मैं
इसका अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का सलाहकार था वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और मैं उन्होंने पाठशाला के और इसके फोटो देखे जब और मेरी फेसबुक पेज देखे तो मुझे नोटिस दिया गया। तो मैंने नोटिस का जवाब देने के बजाय इस्तीफा दिया। यू डोंट नो, नोबडी नोज कि हम पाठशाला नहीं छोड़ेंगे या सेक्टर नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी शर्तों के आधार पर, नौकरी छोड़ सकते हैं 1,20,000। ठीक है, ये हमने किसी को नहीं बोला, सिर्फ वही पुलिस को पता है उस समय के। और वो कहते क्या कर रहा है, ENC ने हमको बुलाया। मैं कहा नहीं करेंगे, आप ये नोटिस विड्रॉ करो और कह दो कि हम कोई आपको नहीं मना कर रहे हैं, बाधा नहीं दे रहे हैं, तो हम मान लें। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं विड्रॉ किया तो मैंने नहीं माना, मैंने छोड़ दी। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिनको मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। ब्यूरोक्रेट से लड़ाई लड़ी हमने भी सब किया। खैर, तो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के नाम से जो ग्रुप बना था उसमें ही फिर ये बहस हुई। जब तक 60-70 लोग जुड़े हुए थे, कलाजी भी तब तक एंट्री कर ली थी, तो उसमें चर्चा हुई कि इसकी दिशा क्या बने, क्या करें, कैसे करें। फिर नामकरण हुआ, लोगो हुआ। अंत में साथियों के सुझाव से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनने की जो प्रोसेस रही है वो ये पाठशाला के बनने की प्रोसेस है, ऐसा समझ लो। उसके लिए कोई सदस्य नॉमिनेशन होते होंगे, वो हुआ होगा, हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप ही था। ठीक है, तो उस प्रोसेस को यानी कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने 2.5 साल लगाए थे, हमने 2.5 महीने लगाए थे। प्रभा जी उसमें थी और खूब चिंतन किया था। मतलब अनिमेश तो ऐसा लिखते थे उसमें कि पूछो मत, भाषा ये वो ऐसा करके। और मनोज ने, प्रभा जी ने, जिन्होंने भी नामकरण किए होंगे, बार बार आए और हम लोगों ने उसको फाइनल जब किया था, इसलिए वो 28 बायलॉज बनने तक शामिल है। जो भी बायलॉज आज के रूप में है, किसने नहीं पढ़ा है बताएंगे क्या बायलॉज? अनुराधा जी, सॉरी आराधना जी, आपने बायलॉज पढ़ा है? किसने नहीं पढ़ा? मतलब यंत्रिका को छोड़ दें साथियों को, अगर ये है तो मुझे बता सकते हैं किसी ने नहीं पढ़ा है? हम सब ने जो बायलॉज बनाया था उसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये संविधान संशोधन संभव है लेकिन, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक नहीं बदला पाया है, कोई सुझाव नहीं आया है कि इसमें ये बदलना है, ये बदलना है। खैर, तो हमने जो बायलॉज बनाया, फाइनल किया लोगों का, उसको 28 सितंबर को हम लोगों ने इसको अंतिम रूप दिया। बात नहीं याद आया कि यार हमने 28 सितंबर को अंतिम रूप दिया कि उसको सेलिब्रेट करें। तो ग्रुप में ही चर्चा होती है। होता क्या है कि जो साथी ग्रुप में लीड करता है स्वेच्छा से, किसी ने इसको कहा नहीं, मुझे भी किसी डॉक्टर ने सलाह नहीं दी कि एनजीओ पाठशाला बनाओ या एनजीओ बनाओ या एनजीओ सेक्टर में काम करो। मैंने खुद से, ये मेरी प्राकृतिक या नैसर्गिक स्वभाव है चूंकि, इसलिए मैंने ये काम किया। और बाकी साथियों को ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं करोगे ग्रुप के। तो जो लोग लीड लेते रहे, जब कला जी ने, प्रभार जी ने और बाकी साथियों ने, अन्वेश, सब बहुत सारे साथी जो यहाँ नहीं है, मनोज, ऐसे जो भी साथी उसमें लीड लेते गए, हमें लगा कि ये लोग एक टीम के रूप में काम कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकर बन गए, कोर टीम बनाएंगे और वो कोर टीम ऑलमोस्ट 21-22 से लास्ट ईयर तक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से चली। देखो, काम करने के 2 सिद्धांत होते हैं। एक कि व्यक्ति निर्णय लेगा, कार्यकर्ता काम करेंगे। एक व्यक्ति निर्णय लेगा, ऐसा बहुत सारे राष्ट्रों में और व्यवस्थाओं में, संस्थाओं में है। वो निर्देशीय प्रक्रिया से चलते हैं, आदेशीय प्रक्रिया से चलते हैं। एक में होता है कंसल्टेशन का, सब लोग मिलकर तय करेंगे, भले ही आप एडवोकेसी करेंगे, मैं ये चाहता हूँ, नहीं तो ये होगा और वो होगा। वो उसका अपना मूल्य है, वो उसकी अपनी विचारधारा है, वो उसकी अपनी सोच है। अगर वो ये मानता है कि वो प्रगतिशील है और वो फंडामेंटलिस्ट के साथ नहीं जाना चाहता, इसको सुन लीजिएगा ये मूल बात, क्योंकि हम लोग सोशल सेक्टर में हैं, या कोई फंडामेंटलिस्ट है जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले के साथ आता है, तो ये उनकी बहस वैचारिक हो सकती है, हमारी से। आज यहाँ जो साथी बैठे हैं उसमें से तमाम विचारधाराओं के साथी हैं, किसी को उस अवसर से वंचित इस आधार पर नहीं किया गया, किसी ने नहीं कहा
और कहा तो इस आधार पर, जैसे पिछले बार राजकुमार का उदाहरण है, डॉक्टर योगेश को भी पता है, बल्कि मुझे बोले कि यह अभी तक क्यों है, जबकि राजकुमार समर्थन का आज भी सिलाई का है, जो जेंडर पे बहस कर रहा था, उदाहरण। और मुझे लगता है कुमुद जी उस समय चूंकि कहीं व्यस्त रहे तो एक भी टिप्पणी शायद नहीं आ पाई मेरी नजर से, या आपकी नजर से ओझल हुई है, या आप कहीं व्यस्त हो। पूरा उसने 1-7 दिन जो है ना मचाया, वो सामान्य घर परिवार के हिसाब से भी नहीं लागू होती थी उसकी बात, और वो समान सोसाइटी पे ही पूरा अटैक था। हमने 2-3 लोगों ने उसको बहुत क्या कहते हैं, हाँ, सुरक्षा कवच के तौर पर और माना, लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने कहा भैया चले जाओ, सम्मान ये तो हम हटा देंगे। तो पता नहीं मुझे अभी ठीक से याद नहीं कि हमने हटाया या वो खुद हटा था, लेकिन वो 7 दिन में पटाक्षे की तरफ। कहना ये चाहता हूँ कि साल में मैं जहाँ तक मेरी अपनी निजी मान्यता है, एनजीओ पाठशाला में सबने, जो सदस्य यहाँ नहीं है वो छोड़ के नहीं गए, वो परिस्थितियां हैं उनकी, there are some limitations also कि सॉलिड आर्ट मेंबरशिप लेगा या नॉट लेंगे, ये उनको तय करना पड़ता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का मसला है। बहुत सारे लोग ऐसे के डोनर हैं जहाँ ये संभव नहीं है, तो उनकी लिमिटेशंस होती है, इसलिए नहीं है। एक दूसरा ये कि उन्हें नहीं समझता है कि हमें तो ये करना था यहाँ और ये नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम चले, ये भी एक आधार है। तीसरा एक पर्सनल ले लेते हैं चीज को, ऑर्गेनाइजेशनली लेना चाहिए, संस्थागत लेना चाहिए, सेक्टर के इंटरेस्ट में सोचना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत। तो उस वजह से भी छोड़ देते हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं जो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। झूठे कम है, जुड़े ज्यादा है, क्योंकि 60 से स्टार्ट